आपके समक्ष फिर नए नए प्रोग्राम्स को लेकर जिस तरह हर रविवार को हम लोग आते हैं, इस बार भी आए हुए हैं। मेरे साथ हैं विवाह लाइव के चीफ और हमारे विशिष्ट पत्रकार दीपक सर वापस से वेलकम। हम लोग हर बार रोचक प्रोग्राम्स लेके आते हैं, व्यूवर्स भी बढ़ रहे हैं, हमें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, इसकी खुशी है और हम तो चाहेंगे वापस हम लोग वैसे ही रिस्पांस मिलता रहे। सर, आज मेरा पहला सवाल जो है आपसे कि मुख्यमंत्री जी ने वापस से विशेष राज्य की मांग की है और इसमें एक बैठक भी नीति आयोग की हुई और प्रधानमंत्री जी इस बार अध्यक्षता कर रहे थे। सर, इस पे आपकी विचार जानना चाहेंगे सर हम लोग। पहले तो धन्यवाद विभाग लाइव के हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे लोग हैं, जिनके चलते हम इसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं। आज रविवार है, 6 बजे शाम का समय होता है आप लोग के लिए जब हम एक विशेष प्रोग्राम लेके आते हैं हर बार। आज बिहार में जो आपने सवाल किया, विशेष राज्य का दर्जा जी, विशेष राज्य का दर्जा, तो ये राजनीतिक गलियारे में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये नीतीश कुमार जब सरकार का गठन किए उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार अपने पार्टी को ऊपर उठाने के लिए, पार्टी में और मजबूती लाने के लिए हर तरह के प्रयोग वो आरसीपी सिंह और उनके दल के अध्यक्ष जो राज्य के हैं कुशवाहा जी, वो सारे लोग मिले। अभी हाल में आपने देखा कि लोजपा के बहुत सारे लोग उनके पार्टी, तो इसे देखना है कि वो पार्टी का जो जनाधार गिरा था, जो भी वजह हो चुनाव में, और 43 सीटों पर जब वो आ गए थे, तो वास्तविक है कि वो अपने पार्टी को उठाने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे जो जनता की को टच करता है, जो जनता की विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने बहुत पहले मांगा था और उस समय नरेंद्र मोदी ही थे प्रधानमंत्री, और ये राज्य में बहुत व्यापक तरीके से उसके बाद धीरे धीरे विशेष राज्य का दर्जा की मांग खत्म हो गई। चुनाव जो हुआ उसमें भी विशेष राज्य के दर्जा का कहीं चर्चा नहीं हुई। अपोजिशन ने इसको मुद्दा बनाया कि विशेष राज्य का दर्जा आप क्यों नहीं देते। कल मैं आगे बात बताऊंगा, नीति आयोग की जो बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता करते हैं, उसमें नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर बिहार में विशेष राज्य दर्जा क्यों नहीं। और ये सब तो ये जो हुआ विशेष राज्य का दर्जा, चूंकि सत्र शुरू होने से पहले विपक्षियों ने विधानमंडल में जो लोगों ने बैठक की थी उसमें विशेष राज्य के दर्जा को लेकर विधानसभा को में सरकार को घेरने की बात करी और इसी बीच नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर। तो ये विशेष राज्य का दर्जा बहुत आसान मामला नहीं है और अब बीजेपी इसको कैसे लेती है, प्रधानमंत्री इसको कैसे लेते हैं, एनडीए का गठबंधन है, इस विशेष राज्य का दर्जा उन्हें कैसे मिलता है। पहले स्पेशल पैकेज दिया गया बिहार को, 1,65,00,000 करोड़ दिया गया था, पहले 1,25,00,000 करोड़, फिर बाद में जो रेस्ट अमाउंट है वो दिया गया बिहार। इसके चलते जो भी डेवलपमेंट के काम है वो हो रहे हैं और अब विपक्ष के लोग इसे बता रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही है, आई वॉच है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और फिर इसकी मांग वो विधानसभा में करेंगे ही, बजट सत्र चल रहा है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक इसको नहीं कहेंगे, मगर हाँ एक ऐसा जाल फेंक दिया गया है नीतीश कुमार के चलते कि अब विपक्ष आगे की रणनीति क्या होगी ये नहीं कह सकता, मगर मामला तो गर्म हुआ है। हर एक विपक्षी दल के लोग, कांग्रेस, आरजेडी और भी जितने उनके साथ एलाइज उन्होंने विशेष राज्य की याद दिलाई और बार बार दिलाई। चुनाव में भी कहा कि विशेष राज्य का दर्जा कहाँ खत्म हो गया, क्या हो गया, ये सारी बातें हुई। मगर नीतीश कुमार ने जो
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो छठी बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी अच्छी बात कर दी। उन्होंने कहा कि बिजली के लिए 1 नेशन 1 रेट, और उसमें प्रधानमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री ने ये बात की है 1 नेशन 1 रेट का फॉर्मूला दे दिया नीति आयोग को और प्रधानमंत्री को। बिहार के, उनका कहना है कि बिहार के बैंकों में जमा राशि का राज्य में निवेश औद्योगिक विकास के लिए निवेश करे, वो जो बैंक है वो राज्य में निवेश करे उसका बैंक, और औद्योगिक विकास के लिए उड़ीसा में राज्य को एक बंदरगाह अलॉट किया जाए। उड़ीसा में बिहार के लिए व्यापार के लिए ताकि लोग आ जा सके, और वो बिहार को अलॉट कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात है जी। जब बिजली के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब बिजली की सप्लाई केंद्र सरकार की ओर से की जाती है तो रेट भी एक होना चाहिए। सवाल बहुत ही जायज है। राज्य में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी काम चल रहा है, ये नीतीश कुमार का कहना है। राज्य में बैंकों में 3.75 लाख करोड़ जमा है, यानी यहाँ के राज्य के बैंकों में, लेकिन बैंकों ने राज्य में 1.35 करोड़ ही लोन दिया मात्र। अगर हम लोन के लिए आते हैं तो हमें 1.35 करोड़ ही लोन दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि राज्य में ऋण जमा अनुपात मात्र 36.1% है, जबकि देश का औसत ऋण है 76.5%। ये नीतीश कुमार जी ने अपना आंकड़ा दिया है नीति आयोग। कई राज्यों में यह अनुपात 100% है, अन्य राज्यों में 100% है। बिहार में जमा पैसे बैंक दूसरे राज्यों में निवेश कर रहे हैं। जैसे हमारा का कहना है कि यहाँ जो पैसा यहाँ के लोगों का पैसा है, ये पैसा दूसरे राज्यों में निवेश होता है, तो उसे अपने यहाँ क्यों नहीं डेवलपमेंट में लगाया? यहाँ बिल्कुल ये बात जायज है। बैंक जिस राज्य में जमा पूंजी ले उसे वही निवेश करे। अगर मेरे पास बैंक अगर 400 करोड़, मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता, तो आप ये जो है यहाँ के ही राज्य में खर्च करें, दूसरे राज्य में डेवलपमेंट होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। और उन्होंने तो बड़ी और गंभीर बात कही है कि जितने भी पंचायत हैं वहाँ पर बैंकों का शाखा खोल रहे हैं, और हम जो बिल्डिंग देंगे बैंक बचाने के लिए, ताकि वहाँ जो पंचायत के लोग हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े, दौड़ना नहीं पड़े, और आपका जो निवेश जो हम करते हैं वो बढ़े। तो नीतीश कुमार ने ये बात दो चीज कह दी, विशेष राष्ट्रीय दर्जा और बिजली पर। विशेष राष्ट्रीय दर्जा में जो मैंने आपको बताया कि विपक्ष इसको उठाने वाला था विधान सभा में, और मुझे नहीं लगता है कि विशेष राष्ट्र का दर्जा इतनी आसानी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने जा रहे हैं। तो और जेडीयू का बड़ा मुद्दा रहा, अभी जेडीयू में जिस तरह से मजबूती की बात चल रही है, ये मुद्दा फेंकने के बाद अपोजिशन का एक मुद्दा छीनना चाहती है, और प्रधानमंत्री अब आगे क्या करते हैं, हो सकता है दोनों का गठजोड़ हो, और हो सकता है कि इस बात को करके एक नई बात हो जाए बिहार के लिए। वैसे स्पेशल पैकेज तो बिहार को मिलता ही मिलता है। हम लोग कामना करते हैं कि बिजली वाली बात और जो 1 नेशन, हाँ वो जो बात है वो मुझे अच्छी बात लग रही है कि अगर उन्होंने खुलकर कहा है, तो अब लगता है कि नीतीश कुमार मुखर होकर पहली बार बात कर रहे हैं चुनाव के बाद केंद्र सरकार। ये तो अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे राज्य के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छी दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाया है। सर जहाँ ये अच्छाई दिख रही है, उसी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना ने अपना मुंह उठाया हुआ है। देश में हम सब ने एक त्रासदी देखी कोरोना काल में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हो, कहीं पे भी हो, कई चीजें हमने देखी हैं। और सर इतना हम लोगों ने उस दौर को देखने के बाद स्वच्छता के बारे में बात किया, दूरियों के बारे में बात किया, मास्क के बारे में बात किया, सैनिटाइजर के बारे में। उसके बावजूद आफ्टर लॉकडाउन जो भी फेज था, ये लास्ट फेज, तो इस फेज के बाद अभी फिर से हम लोग देख रहे हैं कोरोना डेवलप हो रहा है। कहीं आंकड़े 2 के, कहीं 6 के, मेरे ख्याल से भागलपुर में भी 6 का भी आया है आंकड़ा।
और अभी कहीं ना कहीं ये काउंटिंग्स हर जगह आ रही है, ये तो बड़ा डरावना फीलिंग आ रहा है वापस से सर, इससे कुछ देखिए, कहें आप? हर एक लापरवाही हर एक चीज पर भारी पड़ती है। आपके जीवन में भी अगर आपने लापरवाही की तो आपको भारी पड़ेगा। बिल्कुल। खाने में लापरवाही करेंगे तो भारी बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। चलने में लापरवाही, ये लापरवाही एक शब्द है, वो नहीं करना चाहिए। तो अब क्या हो गया, 28 दिनों के बाद, 28 दिनों तक लोगों ने समझा था कि कोरोना जो है वो अब इफेक्ट उसका कम हो गया। तो अभी जो 28 तारीख के बाद जो आंकड़े हैं, 14,000 पार हो गया कोरोना, फिर नया 14,000 और 90 की मौत हुई, 90 लोगों की मौत हुई। जो कहा, वैज्ञानिकों का कहना था कि एक कोरोना का वेव आएगा और वो वेव थोड़ा ये होगा, स्ट्रॉन्ग वेव होगा। हाँ। तो जो बिहार में फिलहाल राहत है कि बिहार में करीब अभी भी एक्टिव केस 500 के आसपास है और बिहार में राहत है, मगर लापरवाही भारी है। पूरे बिहार में ये लापरवाही है कि किसी को 90% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, 90% लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी बीच स्कूल खोलने की बात हो गई है, इसी बीच फिल्म हॉल खुल रहा है, थिएटर खुल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब वॉच करना चाहिए। चूंकि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो कोरोना का वेव आया था मार्च में, वो बहुत तेज, और अब मार्च के करीब बहुत तेज हुआ था और लॉकडाउन भी हुआ था। ये बहुत सारी चीजें हुई थी और हम लोग बड़े परेशान थे, डरे हुए। तो अभी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में करीबन 70 जो एक्टिव केसेस हैं पूरे देश में, 75% महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसको टोटल 75% महाराष्ट्र में फिलहाल 44,765 एक्टिव है अभी। केरल में 59.817 एक्टिव है। राज्य में बिहार की बात में बता दूं, क्योंकि बिहार के भी लोग काफी देखते हैं। बिहार में राहत है, राज्य में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। हम अगर सचेत हो जाएंगे, हम अगर सिर्फ प्रशासन से नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा प्रशासन आपको कहाँ मास्क पहनाएगी, प्रशासन पकड़ेगी, फाइन करेगी और बहुत सारी बातें। तो उससे आप सिर्फ ये नहीं जगा रहे हैं कि हमको मास्क पहनना है, हमको हाथ धोना है, हमको ठीक से रहना है। तो बिहार की बात करें तो शनिवार कल की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक 501 एक्टिव केस थे बिहार में। सहरसा, बक्सरगंज, शेखपुरा में यह संख्या नील है, वहां एक भी पेशेंट दिखने को नहीं मिला है। वैसे कल 57 नए केस पाए गए कल। महाराष्ट्र में अब क्या होता है कि महाराष्ट्र सरकार की डर है, वहां तो बहुत मौतें हुई थी, बहुत। तो वहां में सिर्फ ड्यूटी लागू करने की बात वहां के मुख्यमंत्री ने कही और नाइट कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग मैंने पहले कहा, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सर्वे किया गया, उस सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है कि लगातार भीड़ बढ़ रही है, लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। तो ये एक चिंतनीय बात है। और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर अब नजर है, क्योंकि नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पर उनकी जांच होगी और क्वारंटीन होना उनका आवश्यक होगा। ये इंडियन मेडिकल काउंसिल का डायरेक्टिव है। इसीलिए आज बॉर्डर है आसपास में, वहां पर महाराष्ट्र के आसपास बॉर्डर है। खतरा पंजाब में भी आ गया है, मध्य प्रदेश को भी आ गया है, केरल में है ही है, महाराष्ट्र में है ही है। हम बिहार में थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं, मगर अभी से बिहार सरकार ने भी अब एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइजरी जरूर जारी करेगी कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। देखिए बिहार में कम, एक बार आपको याद है जब कोरोना शुरू हुआ था तो केरल बड़ा उदाहरण बना था। अरे केरल में बहुत कम है, केरल में बहुत अच्छा है, मगर केरल आज 5th पिक पर है।
उसी तरह बिहार में अगर आप इस तरह की बात नहीं करेंगे तो हम भी कहीं तो ना आप कहीं फिर से परेशानी में गिरेंगे। केरल के हो सकता है एग्जाम फिर में आपको बात लॉकडाउन है। फेस करना पड़े, हो सकता है फिर आपके स्कूल। हालांकि मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह ये मार्च में वेव आ रहा है, स्कूल कॉलेजेस को अब सीमित करना होगा। अभी हो रहा है कि इतने क्लास से इतने क्लास को खोला गया, फिर इतने क्लास को Classes बच्चे के हैं। हिसाब से अभी तो examination का अभी भी तो इस important पर है। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप इसका ये कीजिए, कड़ाई कीजिए। ये नहीं चाहता हूँ कि आप कड़ाई मत कीजिए, कड़ाई कीजिए, लोगों को पकड़िए, लोगों को पनिश कीजिए, फाइन कीजिए। मगर ये भी मुझे देखने को यहाँ नहीं मिलता है कि लोग बैठे हुए हैं, लोग बिना मास्क के चले जा रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं, पूछने वाला भी नहीं। कभी कभी कोई जनरल आदमी पूछता है क्यों मास्क नहीं पहना। आप बताइए कि मास्क पहनना जरूरी है कि बिल्कुल है सर अभी आपने ही जैसा कहा कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी रही है, खुद एडमिनिस्ट्रेशन मास्क लगाकर खड़ी रहती है, हम लोगों ने पुलिस वालों को भी देखा है। लेकिन जब तक आप में अपनी तरफ से जागृति नहीं आएगी, तब तक आपको उंगली पकड़कर कहाँ तक सिखाया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने विभाग के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं रोड पे चलती हूँ तो आज भी लोग कूड़ा खा करके थूकना नहीं हो रहे। कितना बड़ा वायरस और इतने बड़े संक्रमण से हम लोग गुजरे हैं सर। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, परिवार के बारे में सोचिए, बुजुर्गों के बारे में सोचिए, और इन सब चीजों से थोड़ा अपने आप को परहेज करें। सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत जरूरत है सर, नहीं तो फिर वही हम लोग को एक फेज देखने को या उससे बड़ा फेज देखने को मिल सकता है सर। हाँ, तो ये हम लोगों का, हम लोगों से एक नागरिक होने के अपील करना चाहिए। अपील करते हैं, आपसे तो ज्यादा अपील करते हैं। मैं हर एक कार्यक्रम में अपील करता रहा हूँ कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में न जाए, बहुत जरूरी हो तभी आप काम से निकले, और ये मार्च आप किसी तरह अच्छा से निकाल दें, यही कामना करते हुए आपको बता रहा हूँ। एक और आपसे जोड़ने के लिए इसमें बोलूंगी कि यहाँ वहाँ ना थूके, बिल्कुल बहुत जरूरी है सर। और अपना जो सिस्टम, देखिए ऐसे भी बहुत लोगों में अवेयरनेस आया है, इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, आपको अवेयरनेस आया है। बहुत लोग मास्क पहनते जाते हैं, बहुत लोग हाथ सैनिटाइज करते हैं, बहुत लोग सैनिटाइजर लगाते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और मैं कहता हूँ, मैं तो हमेशा लगाता हूँ। आप तो कार्यक्रम में भी लगा के मैं अपने बच्चों को और आप सभी लोग कि आप लोग इसे लगाए, कौन किससे इन्फेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं जाता। इसलिए कामना करता हूँ कि कोरोना का प्रकोप अभी बिहार जैसे शांत है वैसे ही रहे। सर ये तो जहाँ कोरोना की बात की दुखद भी है और हम अग्रेसिव है इस चीज को लेके, लेकिन एक खिलाड़ियों के लिए, बिहार के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी जो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगी कि हमारे बिहार के रत्न ईशान किशन जी, जिनका चयन हुआ है T20 के 5 मैचेस के लिए सर, जो इंग्लैंड में खेला जाएगा। सर अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम में किया था खिलाड़ियों के लिए, आपने किया था और काफी हमारे वर्चस्व लोग आए हुए भी थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। खुशखबरी है। देखिए बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। जी जी जी। और खेल प्रेमियों को जी जी ये बताता है कि छोटे शहर से भी लाल निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे धोनी एक रांची जैसे शहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेयर बने, उसी तरह ईशान किशन जो है वो नवादा के, उनके दादाजी वहाँ के बड़े डॉक्टर हैं, उनके भाई भी वहाँ डॉक्टर है, उनकी भाभी भी वहाँ डॉक्टर है। एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है और वहाँ से चूंकि उनके कंकड़बाग में, पटना में भी बदल। दुर्भाग्य ये था कि आज मैं तो कह रहा हूँ कि वो बिहार के लाल है, मगर बिहार में जो क्रिकेट एसोसिएशन के चलते रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं में आप नहीं भाग ले सकते आपके खिलाड़ी, कि उसे झारखंड से खेलना पड़ा। और वो झारखंड क्रिकेट टीम से खेला और नौजवान है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और वो IPL में बॉम्बे के साथ खेलता, बहुत आक्रामक बल्लेबाज है और विकेट कीपिंग में बहुत अच्छा। मैं भी देख रहा था कि बहुत धोनी के जाने के बाद मुझे भी लगा था कि ईशान किशन को मौका मिलेगा, मगर मिल नहीं पा रहा था। ऋषभ पंत को यूज किया जा रहा था, फिर उसके बाद और भी जो विकेट कीपर है उनको यूज किया जा रहा था, साहा को यूज किया जा रहा था। तो मुझे लगता था कि ये लड़का, हम लोगों ने इसे पटना में देखा भी है,
बहुत ही कोचिंग जो होता है एकेडमिक उसमें भी जाके प्रैक्टिस वगैरह करता था, बड़ा लगन था, बड़ा हार्ड हिटर प्लेयर है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज ईशान के फैमिली में, उसके शहर में, नवादा से निकला हुआ, नवादा बहुत बड़ा शहर नहीं है, और वहाँ का है वो है, उनकी फैमिली बड़ी प्रतिष्ठित फैमिली है और पूरे लोग डॉक्टरी पेशा में हैं। तो मैं थोड़ा इतिहास बताऊंगा क्रिकेट। देखिए क्रिकेट में अब पहले वाली स्थिति थी कि विकेट कीपर और बल्लेबाज अगर पकड़ लेता था पीछे तो सालों खेलता था, और अगर आप में उस समय टैलेंट था भी तो आप वहां तक नहीं पहुंचते थे। आप रणजी ट्रॉफी, जगीर ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट खेल के बहुत हुआ, इंग्लैंड में काउंटी में चले गए और वो काउंटी क्रिकेट खेल लिए, मगर आपको सैयद किरमानी जब तक है तब तक दूसरा नहीं। हमारे बिहार के, अब विकेट कीपर की मैं बात करूँ, हमारे बिहार के टीम के विकेट कीपर से दलजीत सिंह बहुत शानदार हिटर, और उस समय फरूक इंजीनियर भी विकेट कीपर थे आपके इंडियन टीम के। उस समय की बात कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं उस समय पैदा हुए होंगे नहीं, मैंने कैसे। और वो दलजीत सिंह के बारे में कहा जाता था कि इंडियन, मगर फरूक इंजीनियर के बाद पकड़ने के बाद किरमानी आ गया, फिर बहुत सारे ऐसे विकेट कीपर आए जो सालों साल खेलते रहे। अल्टरनेटिव उनको ये हुआ कि यही है, यही कुछ कर सकता है, मगर इस मिथक को तोड़ा हमारे बिहार में सबा करीम पटना के पैदाइश से वही रहते हैं, और एक मामूली से कोच थे एमएम अधिकारी, जो उस बच्चे को, मुझे याद है मैं स्पोर्ट्स भी देखता था, तो वो लड़का अपने बलबूते पर निकला और इंडिया खेला, वनडे खेला, टेस्ट खेला, और शुरुआत अगर माना जाए तो दलजीत सिंह के बाद अगर कोई विकेट कीपर आया तो सबा करीम आया। उसके बाद धोनी, हमारा झारखंड बट गया, तो धोनी, अभी लोग बिहार और झारखंड में बहुत की दूरी नहीं है, बहुत दिल की भी दूरी नहीं है, कल्चर की भी दूरी नहीं है। पहले तो एक ही थे ना सर, बाद में तो बिहार। तो वो नौजवान निकला वहां से धोनी, और धोनी ने जो कर दिया, देखिए एक समाज के एक शानदार, अगर आपके शहर का कोई व्यक्ति शानदार हो जाता है तो आपके शहर की प्रतिष्ठा, नाम बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। रांची बहुत बड़ा शहर था, रांची दूसरा कैपिटल माना जाता था बिहार का, पटना के बाद रांची माना जाता, और उस रांची में वो लाल निकला, और उसने जो क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड कप जीता, और धोनी का मतलब दिल की धड़कन, लोगों की दिल की धड़कन धोनी, और उसने बड़ा स्टेडियम बनवाया, उसका प्रयास बड़ा था। रांची में इंटरनेशनल मैचेज होने लगे, वनडे मैच हुए, आईपीएल हुआ, और तो उससे क्या हुआ, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजों में बढ़ोतरी हुई, बड़े बड़े होटल खुले। तो वो आए सबा करीम के बाद, मानते हैं कि भाई वो बिहार और झारखंड में, क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन विवादों में घिरा हुआ है, एक दूसरे पर केस मुकदमा है, अभी तक आपका ढांचा तैयार नहीं हुआ है कि आपके ढांचा से हो सकते कोई बड़ा स्टेडियम आपके पास नहीं, पटना में मोनी स्टेडियम है, बस वही है। और रांची में किशन को मिला था, उसके बाद किसान आया, किसान जो वो आए, और उन्होंने भी समझा। आज इंग्लैंड की टीम आपके भारत के दौरे पर है, और उसके 5 T20 सीरीज में विकेट कीपर बैट्समैन ओपन भी करते हैं, ओपनिंग भी करते हैं, बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन है, और आईपीएल में बॉम्बे की जान है, हार्दिक पांड्या हुए, वो ये हुए, ये सब मैच विनिंग, तो हम लोग कामना करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे शहर से अगर कोई निकलता, मैं जो अभी स्पोर्ट्स पर भी एक प्रोग्राम किया था, यहाँ भी लड़कों को अगर संगठित किया जाए, ठीक से उसको ये किया जाए, आप क्रिकेट संघ को मजबूत करें, एक अच्छा स्टेडियम सरकार से एकदम निर्मित करें, बड़े बड़े कोच बुलाए, आपके भी ये से कोई, अभी हम किसान यहाँ के हैं जरूर, मगर वो तो झारखंड क्रिकेट के हैं, वहां से खेलते हैं, मगर शहर आपका बिहार में ये होता तो बिहार के लिए खेलते। ये कहना है कि हमारा जो यहाँ पे एसोसिएशन
झारखंड जाके खेले, लेकिन एक तरफ खुशी भी है कि जिधर से भी उनको मार्ग मिला वो गए और अपने आप को प्रूव किया और आगे बढ़े। तो अल्टीमेटली तो बिहार एक बार बोलो कि हमें किशन की तरह तलाश करनी होगी और हमारे तलाश करने वाले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के या जिले के क्रिकेट के जो पदाधिकारी हैं, राज्य के क्रिकेट के, उन्हें हंट करना होगा, खोजना होगा, तब आपके शहर का नाम। आज मैं देख रहा हूँ पूरे ये में नवादा का पूरा नाम है, संयोग से मैं भी वही कहूँ तो नवादा की बात हो रही है, चल रही है। एक छोटा सा नवादा बहुत दूर तक जाएगी। तो सब खिलाड़ियों से निराश होने की जरूरत नहीं है। मेहनत और टैलेंट अगर आपके पास है तो आप भी धोनी, किशन और सबक अली बन सकते हैं क्रिकेट में, और भी खेल में बन सकते हैं। सर मैं तो चाहूंगी कि बिहार की भी जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो सुधार हो उसमें, और हमारे जो नए नए लोग हैं, नए नए बच्चे हैं, वो आगे बढ़ें और उनको बिहार की ही धरती से नाम मिले, उन्हें झारखंड या कोई और स्टेट का जगह से नाम चुनना पड़े, ऐसा उम्मीद नहीं करती हूँ। सर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार ऑल द बेस्ट कहता हूँ किशन को, बिल्कुल और 1 T20 में झाकड़ बल्लेबाजी करें और नाम करें और झाकड़ कीपिंग करें। इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को विराम दें और फिर अगले सर विराम देने के साथ साथ मैं अपने दर्शकों से दरख्वास्त भी करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम को इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके साथ इसी तरह रोचक कार्यक्रम के साथ और नई नई जानकारी के साथ आए कि हमारे भागलपुर में क्या क्या है, हमारे बिहार में क्या क्या है और हमें कहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है। तो मैं सौरभ का नाम जरूर यहाँ लेना चाहूंगी, जो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं कैमरामैन। और सर आपका वापस से धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।